दोस्तों, भारत चीन के बीच एलएसी में हालात काफी तनावपूर्ण है। हालात दोनों देशों के बीच ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि कहीं 58 साल बाद इन दोनों देशों में युद्ध शुरू ना हो जाए। हालांकि जानकारों का कहना है कि इन देशों के बीच युद्ध होने के आसार कम ही है, लेकिन फिर भी अपने दुश्मनों को कम आंकना समझदारी नहीं कहलाती। इसलिए ये जरूरी है कि दुश्मन की ताकत को जान लिया जाए ताकि युद्ध में हम ड्रैगन की चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। सैनिकों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 14 लाख से अधिक जवान, आधुनिक हथियारों से लैस, कुछ कर गुजरने की हिम्मत, मगर हमारा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़ी आर्मी से, करीब 21 लाख जवान, ये भी आधुनिक हथियारों से लैस और इनमें भी कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में दुश्मन के ताकत और कमजोरी को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, उसका मुकाबला करना जरूरी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने आर्मी के बारे में बोले ना बोले, लेकिन चीन की मीडिया अपने आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी दिखाना बंद नहीं करता है। हालांकि हकीकत में चीन की आर्मी कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच कभी जंग नहीं हुई। हालांकि इसके बाद कई बार चीन और भारत के जवानों के बीच बहुत झड़प हुई। जितनी बार चीन भारत के साथ भिड़ा है, उतने बार ही भारत ने चीन को पीछे खदेड़ा है। चाहे 1967 हो, 1975 हो या 80 के दशक में, भारत ने हर बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीछे खदेड़ा है। आपको बता दें कि अगर 1962 के जंग में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो चीन 1962 का युद्ध भी हार जाता। दरअसल चीन शुरुआत से ही आमने सामने की जंग के अलावा प्रोपेगेंडा करके युद्ध को जीतने पर यकीन रखता है, क्योंकि चीन को पता है भारत के साथ युद्ध लड़ने का मतलब खुद की ही तबाही है, क्योंकि आज के दौर में भी भारत चीन के लिए सबसे बड़ा व्यापार का बाजार है। अब आता है भारत और चीन के कंपैरिजन पर। दोस्तों, अगर कागज के ऊपर बात करें तो भारत चीन से थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि चीन ने अपना मिलिट्री बजट 5 सालों में काफी बढ़ाया है। चीन का मकसद है अपने पीपल लिबरेशन आर्मी को 2050 तक दुनिया का सबसे ताकतवर आर्मी बनाने का। भारत चीन का कुछ सालों से मिलिट्री बजट काफी बढ़ा है। चीन ने साल 2019 में पीपल लिबरेशन आर्मी के ऊपर $261 बिलियन खर्च किए, जबकि भारत ने 71.1 बिलियन भारतीय सेना पर खर्च किया है। जाहिर है चीन का आकार भारत से बड़ा है और चीन के पास विदेशी पूंजी भी अधिक है। अब आता है दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत पर। उससे पहले आप ये जान ले कि सेना के हथियारों के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने हथियारों के आंकड़ों को जारी नहीं करता है। जवानों के आंकड़ों को छोड़कर सभी आंकड़े आकलन से होते हैं। ग्लोबल फायर आर्म के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 14 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिजर्व सैनिक चीन के पास है, जबकि भारत के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक और रिजर्व सैनिकों की संख्या 21 लाख है। यानी कुल आर्मी की ताकत की बात करें तो भारत के पास 35 लाख जवान है, जबकि चीन के पास 19 लाख जवान है। यानी ड्रैगन की सेना से 16 लाख ज्यादा सैनिक भारत के पास है। टैंक की बात करें तो भारत के पास 4292 टैंक है, जबकि चीन के पास 3400 टैंक है। भारत के पास 8672 बंद गाड़ियां है, वहीं चीन के पास 33,072 गाड़ियां है। तोपों की बात करें तो भारत के पास 5067 तोप हैं, वहीं चीन के पास 9726 तोप हैं। भारत के पास 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि चीन के पास 1710 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 266 रॉकेट आर्टिलरी है, वहीं चीन के पास 2650 रॉकेट आर्टिलरी है। भारत के पास कुल जंगी जहाज 2141 है, वहीं चीन के पास 3444 जंगी जहाज है, जिसमें लड़ाकू विमान, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल है। दोस्तों, लद्दाख के गलवान वैली में ये दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और गलवान वैली का एरिया युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ रोड नहीं है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही मुश्किल है। कुदरती बाधाएं चीन को भी भारत के साथ उलझने से रोक रही है, लेकिन इसके अलावा जो चीज चीन को पीछे खदेड़ सकती है वो है जंग का तजुर्बा, क्योंकि चीन ने आखिरी युद्ध 1989 में वियतनाम के साथ लड़ी, जहाँ उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि भारत कई जंग लड़ चुका है और उन जंगों को भी जीत चुका है। भारत ने 1999 में कारगिल जैसी मुश्किल जंग लड़ी और जीती, यानी हमने 20 साल पहले ही जंग लड़ी है। चीन को सिर्फ यहाँ नुकसान ही नहीं बल्कि भारत से भिड़ने का मतलब है चीन आर्थिक रूप से भी हार जाएगा, क्योंकि भारत के साथ चीन का अरबों खरबों का व्यापारिक सौदा है, जिसे धीरे धीरे भारत ने चीन के वस्तु का बहिष्कार करके खत्म करना शुरू कर दिया है। दूसरी मुश्किल यह है कि चीन के ऊपर पहले से ही दुनिया के 6 सबसे ताकतवर देश कोरोना महामारी के वजह से गुस्से में है, जिसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अगर भारत चीन के युद्ध में ये 6 देश भारत के साथ आ गए तो चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो किस देश की जीत होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।